दोस्तों, आज मैं आपके लिए डोरेमोन की एक ऐसी शानदार कहानी लेकर आया हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप डोरेमोन के सच्चे फैन हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी की शुरुआत भविष्य की दुनिया से होती है, जहाँ डोरेमी 22वीं सदी की एक स्पेशल ट्रेन में सफर करते हुए अपने घर लौट रही होती है। डोरेमी अपने समय में नोबिता के परपोते शिवाशी के साथ रहती है। उस समय शिवाशी अपने पूरे खानदान के इतिहास पर रिसर्च कर रहा होता है। उसका मकसद था यह जानना कि उसके पूर्वज कैसे जीवन जीते थे और उनकी आदतों का आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि उसके ज्यादातर पूर्वज सामान्य और मेहनती थे, लेकिन दो ऐसे लोग भी थे जिनकी वजह से पूरे परिवार का भविष्य प्रभावित हुआ। उनमें पहला था हमारा नोबिता, जबकि दूसरा था उसका एक बहुत पुराना पूर्वज नोबिहे। नोबिता के बारे में तो शिवाशी पहले से सब कुछ जानता था, लेकिन नोबिहे के बारे में उसके पास लगभग कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए वह आरारा नाम के एक रोबोट को समय में पीछे भेजता है ताकि वह जाकर पता लगाए कि आखिर नोबिहे की जिंदगी इतनी असफल क्यों रही। कुछ समय बाद आरारा वापस लौट आता है और जो रिपोर्ट देता है उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में नोबिहे जैसा आलसी, डरपोक और बिना किसी लक्ष्य वाला इंसान कभी नहीं देखा। उसके अंदर न आत्मविश्वास था और न ही आगे बढ़ने की कोई इच्छा। शिवाशी समझ जाता है कि नोबिहे की यही कमजोरियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हुई नोबिता तक पहुंची, जिसकी वजह से उसके परिवार की तरक्की भी हमेशा रुकती रही। अगर किसी तरह अतीत में जाकर नोबिहे को बदल दिया जाए तो शायद पूरे परिवार का भविष्य भी बदल सकता है। इसी दौरान आरारा उन्हें अतीत की कुछ रिकॉर्ड की हुई घटनाएं दिखाता है। वीडियो में दिखाई देता है कि नोबिहे पर एक खतरनाक डाकुओं का गिरोह हमला कर देता है। हालात इतने डरावने थे कि आरारा भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया था। यह देखकर शिवाशी और डोरेमी दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि नोबिहे अकेले उन डाकुओं का सामना कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए शिवाशी तुरंत डोरेमी और आरारा को अतीत में भेजने का फैसला करता है। उनका मिशन सिर्फ नोबिहे की जान बचाना नहीं था, बल्कि उसकी सोच बदलकर उसे एक बहादुर और आत्मविश्वासी इंसान बनाना भी था। इसके बाद डोरेमी और आरारा टाइम मशीन की मदद से कई सौ साल पीछे उस दौर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। पूरा गांव लगभग खाली पड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा था, मानो लोग बहुत पहले ही उस जगह को छोड़कर जा चुके हों। इसी बीच उनकी मुलाकात एक लड़की शिजुकिन से होती है, जो शिजुका की पूर्वज थी। डोरेमी उससे नोबिहे के बारे में पूछती है। यह सुनते ही शिजुकिन उदास हो जाती है और बताती है कि नोबिहे उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन कुछ दिन पहले उसे डाकुओं का गिरोह पकड़कर पहाड़ों में बने अपने अड्डे पर ले गया था। वह दूर पहाड़ की तरफ इशारा करके बताती है कि वही उन डाकुओं का ठिकाना है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। डोरेमी बिना समय गंवाए नोबिहे को बचाने का फैसला करती है। शिजुकिन भी अपने दोस्त को बचाने के लिए उनके साथ चलने की जिद करती है। आखिरकार तीनों मिलकर पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में शिजुकिन उन्हें अपने गाँव की दर्दनाक कहानी सुनाती है। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, खेत पूरी तरह सूख चुके थे, फसलें बर्बाद हो गई थी और लोगों के पास खाने तक का इंतजाम नहीं था। छोटे छोटे बच्चे भी दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें भरपेट खाना नसीब नहीं होता था। भूख और प्यास से परेशान होकर ज्यादातर गांव वाले अपना घर छोड़ चुके थे। शिजुकिन खुद भी मजबूरी में गांव के जमींदार के घर काम करती थी ताकि किसी तरह अपना गुजारा कर सके, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि पहाड़ पर उनका सामना ऐसी सच्चाई से होगा जो पूरी कहानी बदल देगी। आखिर नोबिहे डाकुओं के बीच कैसे पहुंचा और डोरेमी अब क्या करने वाली है, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।